ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 28। 47 ओके। कल 27 नहीं किया था क्या उन्होंने? भैया अमय कृष्णपुर से मैंने पूछा तो बोले 27 हो चुका है। ठीक है। श्री विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान् वो मधुदुषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। श्रीविदेह उवाच मन्ये भगवता साक्षात् पार्षदान् वो मधुदुषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। श्रीविदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान् वो मधुदुषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। श्रीविदेह उवाच मन्ये भगवता साक्षात् पार्षदान् वो मधुदुषः विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। शब्द अनुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कनेक्ट कर देना आप। श्री विदेह उवाच राजा विदेह ने कहा मन्ये मानता हूँ भगवतः भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष पार्षदान निजी संगियों को वह तुम्हारे मधुदुषः मधु के शत्रु के विष्णोः भगवान पवित्र करने के लिए चरंती इधर उधर विचरण करते हैं ही निसंदेह। राजा विदेह ने कहा मैं सोचता हूँ कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध भगवान के निजी संगी हैं। दरअसल भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त ब्रह्मांड भर में किसी स्वार्थवश नहीं अपितु समस्त बद्ध जीवों को पवित्र करने के निमित्त विचरण करते रहते हैं। तात्पर्य। राजा नमी महर्षियों के दिव्य कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका स्वागत करते हैं। यह सुविदित है कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है
मामेभ्य परम अव्ययम। इसी प्रकार उनके भक्त भी परम पद पर स्थित हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु के संगी जैसे दिव्य जीवों को किस तरह भौतिक जगत में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है पावनाय चरंती ही। भगवान विष्णु के संगी विश्व भर में भगवान की ओर से पतित बद्ध आत्माओं का उद्धार करने के लिए विचरण करते रहते हैं। राज्यपाल का प्रतिनिधि बंदी गृह के भीतर विचरण करता देखा जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह बद्ध बंदी हो गया है। यह समझा जा सकता है कि वह बंदी गृह के भीतर उन बंदियों को संभवतः छुड़ाने के लिए समझौता करने आया है जिन्होंने अपनी अपराधी वृत्ति को सुधार लिया है। इसी तरह भगवान के भक्त जिन्हें परिव्राजकाचार्य कहते हैं, सारे विश्व में विचरण करते हुए हर एक को आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन के लिए भगवान कृष्ण की शरण में आने और भगवत धाम जाने का निमंत्रण देते रहते हैं। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में अजामिल के मोक्ष के प्रसंग में भगवान विष्णु के पार्षदों की दया का वर्णन हुआ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान विष्णु के पार्षद भगवान की ही तरह दयालु होते हैं। यद्यपि मानव समाज के अज्ञानी सदस्य भगवान विष्णु के इन दासों के पास पहुंचने में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन भगवत भक्त बिना किसी मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से बद्ध जीवों को उनके अनवरत दुर्भाग्य से मुक्त कराने के लिए कार्य करते रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के शुभ दिन में हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें, भगवान के गुणगान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। स्क्रीन में दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। तो आज जो है बहुत विशेष दिन है। आज मकर संक्रांति का दिन है और ये जो श्लोक है ये भी बहुत विशेष है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो मकर संक्रांति का दिन है आज पूरे भारत में बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है।
तो संक्रांति का अर्थ क्या होता है? जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसको बोलते हैं संक्रांति। और जब सूरज मकर राशि में जाता है तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। और ये वाला अभी जो मकर संक्रांति, इसको इतना विशेष क्यों बोला जाता है? कि आज से जो सूरज जो है वो उत्तरायण दिशा में जो है वो प्रवेश करता है। अगर आप लोगों ने वैदिक कॉस्मोलॉजी का सेमिनार अटेंड किया है तो उसमें सूरज का मूवमेंट ऐसे नहीं दिखाते हैं, सूरज का मूवमेंट ऐसे दिखाते हैं। सूरज जो है थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे करके मूव करता है। तो जब यहाँ से ऐसे करके जब उत्तर की दिशा में वो चलना प्रारंभ कर देता है तो वो क्या हो जाता है? उत्तरायण। और जब वापस यहाँ से जो है वो दक्षिणायन दिशा में प्रवेश कर देता है तो हो जाता है दक्षिणायन। और ये जो उत्तरायण जो समय है इसको बहुत विशेष माना जाता है। जो देवी देवता जो हैं उनका जो हमारा एक साल होता है वो उनका पूरा 24 घंटा होता है। तो उसमें हमारे जो 6 महीने हैं उनका 6 महीने जो हमारे हैं वो उनका दिन होता है 12 घंटे का, और जो हमारे 6 बाकी महीने हैं वो उनका 12 घंटे का रात होता है। तो आज के दिन, आज से उनका भी दिन शुरू हुआ है। आज अभी देवी देवता जो है अभी खड़े हुए होंगे आज के दिन। तो आज के दिन खड़े होकर वो प्रातःकाल स्नान करेंगे, आज के दिन खड़े होकर वो थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे। उनका जो ऑल्टर होगा उनके पास में, तो उसमें थोड़ा बहुत विधि विधान से पूजा करेंगे। तो इसलिए आज से बहुत ऑस्पिशियस टाइम चालू हो जाता है। आज से बहुत सौभाग्य वाला समय जो है वो शुरू हो जाता है। और ये 6 महीने तक रहेगा जब तक देवी देवता जो हैं वो जगे हुए हैं। और फिर 6 महीने के लिए दक्षिणायन में जाएगा जब देवी देवता सब सो जाएंगे। तो आज जब देवी देवता खड़े होंगे तब उनको पता चलेगा, अरे पिछले 6 महीने में क्या क्या हो गया जो भी हुआ है पूरे पृथ्वी पे। तो आज उनको सुबह प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात उनको पूरा रिपोर्ट मिलेगा। और ऐसा बताया जाता है क्योंकि ये उत्तरायण वाला बहुत विशेष समय है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है उत्तरायण में, यानी कि आज के बाद अगले 6 महीने तक, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर कोई शरीर त्यागता है दक्षिणायन में, यानी कि उसके अगले 6 महीने बाद, तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए जो वैदिक इन नियमों को जानते हैं तो आप देखेंगे वो इंतज़ार करते हैं कि हम उत्तरायण में शरीर को त्यागेंगे, क्योंकि जब उत्तरायण आएगा तो बहुत विशेष जो है वो समय होता है। तो ये भी यहाँ पर ऐसा बताया गया है। और आज और विशेष है क्योंकि कुंभ मेला भी है। तो आज जो है अमृत स्नान रहेगा वहाँ पर, और करोड़ों की भीड़ जो है वहाँ पर आएगी स्नान करने के लिए। और इसको इसलिए भी बहुत जो है मनाया जाता है कि वैदिक समय में जो किसान लोग होते थे तो आज के बाद में उनकी जो है वही फसल वगैरह जो है वो कटना चालू हो जाती है। तो आज के दिन वो सेलिब्रेट करते हैं, जो भी उनका फसल हुआ है वो भगवान को अर्पण करते हैं, और सब लोग जो है इकट्ठा होकर जो है इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग देशों में अलग अलग जगह ये अलग अलग नामों से भी जो है मनाया जाता है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी पुरवा है ना प्रभु जी, उनको पता रहेगा, यही बोलते हैं ना खिचड़ी पुरवा। हाँ, तो आज के दिन यहाँ पर खिचड़ी वगैरह जो है खाते हैं। और गुजरात राजस्थान में जो है बहुत पतंग उड़ाते हैं आज के दिन, और गजक खाते हैं वहाँ पर। मध्य प्रदेश में भी गजक वगैरह बहुत खाते हैं आज के दिन। और जो तमिलनाडु है उसमें पोंगल के नाम से जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ पर तिल का लड्डू जो है उसको खाया जाता है। और पंजाब में लोहरी के नाम से मनाया जाता है, तो वहाँ पर भी तिल के लड्डू, मूंगफली ये वगैरह जो है सेवन किया जाता है। तो इस तरीके से हर जगह जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन बहुत सारे विशेष चीज़ें भी हुई। उसमें से एक बहुत विशेष चीज़ है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत विशेष है कि आज के दिन ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो
आज के दिन ही महाप्रभु ने विचार करके, जैसा कि श्लोक में भी बताया गया है, कैसे जो भगवान के भक्त हैं वो जीव कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिलने के पश्चात जब इस संकीर्तन जो आंदोलन है उसकी शुरुआत करते हैं, तो महाप्रभु जब नवद्वीप में आ जाते हैं तो पहले महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध थे निमाई के नाम से, क्योंकि बहुत जगह जाते थे, वाद विवाद करते थे, और कोई भी किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो उसमें महाप्रभु जो है उनको हरा देते थे। और फिर जब उनको बोलते थे कि आपने तो ऐसा बोला लेकिन मैंने उसके विपरीत एक सिद्धांत को स्थापित कर दिया है, और फिर उनके हारने के पश्चात महाप्रभु जो सिद्धांत वो बता रहे थे उसको वापस स्थापित कर देते थे और अपना सिद्धांत जो है उसको खंडन कर देते थे। तो ऐसा करके महाप्रभु करते रहते थे। तो जो महाप्रभु की भगवत्ता है, महाप्रभु की जो विद्वानपन है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष था। लेकिन जब महाप्रभु अभी ईश्वर पुरी से मिलने के पश्चात आते हैं तो अभी भक्त बन जाते हैं, और महाप्रभु जो हैं अभी सिर्फ कृष्ण के बारे में नाम जो है उसको लेने लग जाते हैं, कृष्ण के बारे में ध्यान करने लग जाते हैं। तो जब महाप्रभु यहाँ पर आते हैं तो उससे पहले तो महाप्रभु एक टीचर थे, एक अध्यापक थे। तो महाप्रभु जो है वो पेड़ के नीचे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको ग्रामर पढ़ा रहे थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे। तो व्याकरण में कुछ भी शब्द आता था महाप्रभु उसको कृष्ण से जोड़ के फिर कृष्ण की लीलाएं बताने लग जाते थे। तो जो छात्र थे वो सब अपना ऐसे कॉपी किताब लेके आए थे, पेन वगैरह लेके आए थे कि आज व्याकरण पढ़ाएंगे, उसके हम जो हैं अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे। अब जैसे ही महाप्रभु ने शुरुआत किया तो फिर कृष्ण के बारे में बोलने लग गए। तो सारे छात्रों ने किताबें पेन जो है बंद कर दिया, ऐसे सुनने लग गए। 3 घंटा हो गया महाप्रभु जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। 3 घंटे के पश्चात जो है महाप्रभु अपने बाहरी अवस्था में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज मैंने क्या समझाया आप लोगों को। तो सारे छात्र बोलते हैं कि महाप्रभु आज तो आपने सिर्फ कृष्ण का गुणगान किया। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं अब आज के बाद मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऐसा कीजिए आप लोग जाइए और किसी और अध्यापक को चुन लीजिए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को व्याकरण नहीं सिखा पाऊंगा। तो जितने भी छात्र थे वो सारी अपनी किताबें बंद करते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं महाप्रभु हमें आपके अलावा और कोई अध्यापक नहीं चाहिए, हम व्याकरण का त्याग कर देंगे, आपका त्याग नहीं करेंगे। तो अपनी किताबों को वो ऐसे फेंक देते हैं और बोलते हैं महाप्रभु अभी हम आपके आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। फिर उस दिन से जो है महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये महाप्रभु तो बड़े कृपालु थे, हर किसी को भगवान का नाम देना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो महाप्रभु से भागते थे, कुछ लोग जो हैं वो महाप्रभु की कृपा नहीं लेना चाहते थे। तो उनको देखकर महाप्रभु जो है चिंता करने लग गए। तो यहाँ पर आता है तहाँ देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत दुबैते आमी करिलु न यतन, केह केह दैला प्रतिज्ञा हैला भंगा, तासबा दुबैते पातिब किछु रंगा। तो महाप्रभु जो हैं ये चिंता करने लग गए कि अरे मैं तो यहाँ पर सबको कृपा देने के लिए आया हूँ, लेकिन कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग गुरु पूजा में गायब हो जाते हैं, कुछ लोग क्लास में गायब हो जाते हैं। मैं तो कृपा देने के लिए आया हूँ, क्या करूँ, CCTV कैमरा लगाना पड़ेगा। महाप्रभु ऐसे नहीं बोले, महाप्रभु बोले कि Therefore I shall devise a trick to drown them also। इसलिए मैं एक तरकीब सोचूंगा कि कैसे सब लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आए। मैं तरकीब सोचूंगा कि कैसे जो है अच्छी तरीके से सब लोग 16 माला ध्यानपूर्वक जप करें। तो महाप्रभु ने क्या तरकीब सोचा कि मैं संन्यास लूंगा। तो संन्यास का तरकीब महाप्रभु क्यों सोचे,
क्योंकि उस समय पे जो सन्यासी जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। तो महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैं सन्यास ले लेता हूँ तो लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देंगे और उस सम्मान के इस्तेमाल करके जो है मैं उनको कृष्ण भावनामृत जो है उनको मैं दे दूँगा। तो ये सोचकर जो है महाप्रभु चिंतन करने लगे कि अभी शायद मुझे सन्यास लेना पड़ेगा। एत बलि मने किछु करिया विचार, संन्यासाश्रम प्रभु कैला अंगीकार। तो ये सोच के चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम को अंगीकार किया, यानी कि स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि एक तरीके से महाप्रभु को कोई ज़रूरत नहीं थी संन्यास लेने के लिए, क्योंकि वो तो खुद भगवान है, वो तो पूरे वर्ण और आश्रम से भी परे हैं। लेकिन महाप्रभु का कृपा भाव का जो भाव है, कृपा देने का भाव, वो इतना ज़्यादा था कि महाप्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार थे उसके लिए। तो यहाँ पर बताया है कि महाप्रभु जो हैं वो तो सबसे परे हैं, लेकिन महाप्रभु ने देखा कि जो इफ़ ही बिकम्स अ सन्यासी एवरीवन वुड शो हिम रिस्पेक्ट। अगर वो सन्यास आश्रम में आते हैं तो हर कोई उनको सम्मान करेगा और इस तरीके से उनका ही भला हो जाएगा अगर वो भगवान का सम्मान करेंगे। तो एक तरीके से तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए महाप्रभु ने ऐसा सोचा। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं मेन पर्पस ऑफ हिज एक्सेप्टिंग संन्यास वाज टू डिलीवर द मायावादी सन्यासी। मुख्य उद्देश्य यह था खास करके जो मायावादी सन्यासी हैं उनका उद्धार हो, क्योंकि जो मायावादी सन्यासी हैं वो सन्यासी से नीचे तो किसी से बात ही भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार जो है वो बहुत नीचे स्तर का व्यक्ति है। तो कम से कम उनसे कुछ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कम से कम जो है संन्यास आश्रम में रहना चाहिए। और ये हम देखते भी हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती जब सभा में सबको बुलाते हैं तो महाप्रभु आते हैं, लेकिन महाप्रभु विनम्रता पूर्वक जो है एक ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहाँ लोग जो है पैर धोते थे, चप्पल रखते थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती को अच्छा नहीं लगता है कि एक सन्यासी होके वहाँ बैठा हुआ है, तो खुद जाते हैं और बोलते हैं आप यहाँ ही है। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं हम तो यहाँ पर ठीक है नहीं, फिर भी वो प्रकाशानंद सरस्वती उनको लेके आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे जो है उनका उद्धार कर देते हैं। तो यही महाप्रभु सोच रहे थे कि जो ये मायावादी हैं इनका उद्धार कैसे होगा, इनका उद्धार अगर मुझे करना है तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। जैसे कई बार हमारे छात्र प्रचार करने के लिए उसी कॉलेज में एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं कि ये कॉलेज वाले बाहर तो आ नहीं रहे, हम ही कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से महाप्रभु जो है मायावादियों को कृपा देने के लिए जो है संन्यास के बारे में विचार करने लग गए। तो बताया गया है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन इतना विशेष है कि कोई भी हो, कोई कुतर्किकस हो, निंदकस हो, पाषंडी हो, अधम हो, ये सब जो है महाप्रभु के कृपा से मुक्त हो सकते हैं। और महाप्रभु सबके लिए इतना दया या इतना करुणा का भाव रखते हैं कि उनको उद्धार के लिए महाप्रभु ने जो है संन्यास का आश्रम जो है उसको ग्रहण किया। तो इसलिए महाप्रभु ने संन्यास लिया, जिसके कारण जो है जो प्रचार है जिसके लिए वो आए हैं, जो जीव कल्याण है जिसके लिए वो आए हैं, वो जो है वो हो सके। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब 24 साल के थे तब चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास है इसको ग्रहण किया। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी इस प्रकार से संन्यास ग्रहण किए और उसके बाद में कितना ज़्यादा प्रचार किए महाप्रभु। पूरे दक्षिण भारत में गए महाप्रभु, वहाँ कितना ज़्यादा प्रचार किया। वहाँ उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी मिल गए, उनको जो है उन्होंने सेवा दे दी, वृंदावन में उनको भेज दिया। रामकेली में रूप सनातन मिल गए, वहाँ उनको सेवा दे दी। वृंदावन में जब आ रहे थे तो वाराणसी में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मिल गए। तो हम देखते हैं कि महाप्रभु ने संन्यास के बाद में कितना भ्रमण किया, कितना प्रचार किया। और उसके कारण हम देखते हैं आगे चल के गोस्वामी और फिर आगे चल के बहुत बड़े आचार्य हमारे संस्था में आए
और फिर प्रभुपाद जी जैसे सेनापति भक्त आए, और उसके कारण ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये सेक्रीफाइस किया, चैतन्य महाप्रभु ने ये त्याग किया, उसके कारण ही हम देखते हैं आज इतने बड़े स्तर पे जो है लोग भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा है। अभी आप देखिए जो कुंभ मेला भी कितने सालों से हो रहा है, लेकिन इस बार जितनी भीड़ आ रही है वो अभी तक जितनी भी भीड़ आती थी किसी भी साल में उससे कई गुना ज़्यादा है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है कि भक्ति का इतना ज़्यादा जो है वेव जो है आ रहा है। कभी भी किसी भी कुंभ मेला में इतने पाश्चात्य देश के लोग नहीं आते थे। ये पहला कुंभ मेला है जिसमें 25 लाख से ज़्यादा पाश्चात्य देशों के लोग आ रहे हैं। तो पाश्चात्य देशों में भगवान के बारे में भक्ति जो है उसका प्रचार किसने किया? प्रभुपाद जी ने किया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी जैसे सेनापति भक्त गए वहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं किसी भी मंदिर में जाइए, एक हम हाउस प्रोग्राम में गए थे तो वो बता रहे थे, स्वामी जी आजकल पता नहीं क्या हो गया, किसी भी मंदिर में जाइए इतना भीड़ इतना भीड़। और ये सच्चाई है। जगन्नाथपुरी में आप 10 साल पहले अगर गए होंगे तो बिल्कुल भीड़ नहीं होता था, सिंह द्वार से आप तुरंत घुस जाते थे। लेकिन अभी आप जाइए कभी भी, हमेशा भीड़ रहेगा वहाँ पर। और ये हर धाम का भी इस प्रकार से हो गया है, क्योंकि हर धाम भी अभी थोड़ा प्रकट हो रहा है। अयोध्या में भी रामचंद्र जी का भगवान अभी आया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का समय चल रहा है। तो महाप्रभु जो है अभी सभी अवतारों को भी थोड़ा सा जागरूक कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा रेडी हो जाइए, क्योंकि इतना सारा प्रचार करना है, इतने सारे लोग जो हैं वो भक्ति से जुड़ना चाहते हैं। तो ये सब जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण हुआ। और आज का ही दिन है जो और विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन जो है गंगा जी जो हैं उनका आगमन हुआ। तो आज के दिन जो है गंगा जी यहाँ पर आई, और आज के दिन गंगा जी में स्नान करना जो है बहुत विशेष बताया जाता है। तो आप लोगों का सौभाग्य है, गंगा जी पास में ही हैं, तो आप लोग जाके स्नान भी कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं गंगा जी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से जो ये गंगा जी हैं, जब भगवान वामन देव बलि महाराज के सामने आते हैं और बलि महाराज से जब 3 पग भूमि मांगते हैं, और पहले ही पग में जब अपना पैर जो है बहुत बड़ा करते हैं, तो जो भगवान का अंगूठा होता है पैर का, वो जो है इस पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी जो लेयर है, परत है, उसको भेद देता है। और वहाँ से जो कारण सागर है उसका पानी जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, और वही पानी क्या है? गैंजेस वाटर। वही पानी क्या है? गंगा जी का पानी है। और भगवान के चरणों को धोते हुए जो है वो प्रवेश करता है। तो यहाँ बताया है, देखिए, एवरी लिविंग बीइंग कैन इमीडिएटली प्योरीफाई हिज माइंड ऑफ मटेरियल कंटेमिनेशन बाय टचिंग द ट्रांसेंडेंटल वाटर ऑफ द गैंजेस। कोई भी जीव जो है अपने मन को शुद्ध कर सकता है गंगा जी के पानी को स्पर्श करके, और ये पानी जो हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि गंगा जी जो हैं भगवान के चरणों को स्पर्श करती हैं, इसलिए उनका एक नाम है विष्णुपदी। और बाद में उनका नाम पड़ा जानवी और भागीरथी। तो भागीरथी नाम क्यों पड़ा हमको पता है, किस प्रकार से जो भगीरथ जी जो हैं अपने वंशज के उद्धार के लिए, गंगा जी को प्रकट कराने के लिए बहुत घोर तपस्या करते हैं, और उनके कारण जो है गंगा जी यहाँ पर आती हैं और जो है इस नाम से कहलाती है भागीरथी। वैसे जानवी, क्योंकि जो जानवी ऋषि हैं वो गंगा जी को पूरा ग्रहण कर लेते हैं। और फिर अभी जो भगीरथी हैं वो उनसे प्रार्थना करते हैं, अरे मैं इतना तपस्या करके उनको यहाँ लेके आया और आपने उनको पूरा पी लिया, तो आप उनको वापस दीजिए। तो जानवी ऋषि सोचे अगर मैं मुंह से वापस करूँगा तो मेरे मुंह से झूठा हो जाएगा, वो सही नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने कान से निकाला, कुछ लोग बोलते हैं जांघ से निकाला, लेकिन जो भी है गंगा जी वापस प्रकट हुई, और वहाँ से जो है उनका नाम जानवी भी पड़ गया। और गंगा जी जो है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले भगवान ने अपने चरणों से ब्रह्मांड को भेदा, है ना, फिर वहाँ से गंगा जी जो है नीचे आने लगी। तो यहाँ लिखा है आफ्टर 1000 मिलेनियम द वाटर ऑफ द गैंजेस डिसेंडेड ऑन ध्रुवलोका।
मतलब इतना समय पानी आता रहा आता रहा आता रहा, और उसके बाद में वो कहाँ गया? ध्रुवलोक में गया। और फिर बताया है जितने भी ऋषिगण जो हैं, जो ध्रुवलोक के नीचे रहते हैं, उनको भी गंगा जी का पूरा महत्व पता है। इसलिए आज भी वो गंगा जी का पानी जो है अपने बालों में रखते हैं, और वो सोचते हैं कि यही हमारा सबसे बड़ा धन है, यही हमारी सारी तपस्याओं का परफेक्शन है, और यही सबसे अच्छा तरीका है एक अध्यात्म जीवन जीने का। इसलिए वो जो है गंगा जी को इतना सम्मान करते हैं। उसके बाद ध्रुवलोक जो है उसको शुद्ध करने के बाद में, जो 7 प्लैनेट हैं उनको शुद्ध करने के बाद में, जो गंगा जी जो है चंद्रमा पे पहुंचती हैं, और चंद्रमा के बाद में जो ब्रह्मा जी का अबोर्ड है माउंट मैरी के ऊपर, ये दूसरा जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी भी रहते हैं और कुछ देवी देवता भी रहते हैं, तो वहाँ पर जो है गंगा जी पहुँच जाती हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद गंगा जी जो है कई धाराओं में बट के जो है फिर वहाँ से नीचे बहने लग जाती हैं, और बाद में भगीरथ जी जब तपस्या करते हैं तब यहाँ से जो है वो और नीचे को आती हैं। तो इस प्रकार से आज कई दिन हैं जिस दिन गंगा जी भी जो हैं उनका प्राकट्य जो है हुआ, वो बताया गया है। और तीसरा चीज़ जो आज के दिन हुआ वो है कि जो भीष्म है वो आज के दिन ही अपने जो शरीर जो है उसको त्याग करके भगवान के धाम जाते हैं। तो ये भी आज के ही दिन हुआ। तो हम देखते हैं किस प्रकार से महाभारत का युद्ध होने के पश्चात भीष्म जो है बाहरी रूप से तो युद्ध कर रहे थे, वो भी कौरव की तरफ से, लेकिन आंतरिक रूप से कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके मन में ये बहुत अभिलाषा थी, आशा थी कि कैसे पांडव जो हैं वो राज्य को प्राप्त करें। और हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध के पश्चात जो है क्रंदन करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि इतना ज़्यादा जो है विनाश मेरे कारण हुआ, तो कृष्ण भगवान उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज समझते नहीं हैं। तो ये बहुत दुर्लभ चीज़ है कि कोई व्यक्ति को भगवान समझा रहे हैं और वो ना समझ पाए। देखिए, महाभारत से पहले अर्जुन जो है वो शोकग्रस्त हुए, और महाभारत के बाद में जो है युधिष्ठिर महाराज वो शोकग्रस्त हुए। महाभारत से पहले जब अर्जुन शोकग्रस्त हुए तो भगवान उनको मना पाए, लेकिन महाभारत के बाद में जो युधिष्ठिर महाराज शोकग्रस्त हुए तो भगवान उनको नहीं मना पाए। क्यों? आंतरिक कारण क्या था? क्योंकि भगवान जो है भीष्म महाजन जो है उनका गुणगान करना चाहते थे। तो भगवान जो है सारे अपने जो ये पांडव हैं उनको बोलते हैं आप अच्छी तरीके से सज धज के जो है भीष्म के पास हम लोग चलते हैं। और भीष्म के पास वो आते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि हैं सब वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि सबका इतना सम्मान था भीष्म महाजन के प्रति कि कितना ज़्यादा उनके अंदर ज्ञान है, उन्होंने क्या नहीं देखा, उन्होंने क्या नहीं समझा। तो उस स्थिति में भीष्म महाजन जो आते हैं और युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और भीष्म जो हैं उस स्थिति में भी बहुत सुंदर जो है उनको धर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार उत्तर देते हैं। और सब कुछ होने के पश्चात जो है वो देखते हैं कि अभी उत्तरायण जो है वो आ चुका है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं वैसे भीष्म तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त जो हैं वो उत्तरायण या दक्षिणायन का इंतजार नहीं करते। तो बताते हैं यहाँ पर उत्तरायण का अर्थ वो है कि वो उनका इंतजार कर रहे थे जो जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको बचाया था। यानी किसका इंतजार कर रहे थे? कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर जो उत्तरायण शब्द है यानी कि वो कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। तो अब तो कृष्ण आ गए थे, तो सब कुछ होने के पश्चात जो है अब भीष्म जो है अपना जो सारा चेतना है वो बाहरी जगत से खींच लेते हैं, और फिर जो है अभी कृष्ण को देखते हुए जो है कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लग जाते हैं।
तो भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं उनको स्मरण करने के लिए पहले तो बाहरी रूप से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं किस प्रकार से भगवान ने जो है बहुत विशेष हैं, और फिर भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं उनका स्मरण करने लग जाते हैं। कैसे भगवान जो हैं अर्जुन के बहुत अच्छे मित्र हैं और यहाँ पर वो आते हैं। उसके बाद ये जो भगवान का जो रूप है, युद्ध भूमि वाला जो रूप, तो उसके बारे में जो है स्मरण करने लग जाते हैं। क्योंकि जो भीष्म जो है रथंग पाने न, जो भगवान का खास करके वो रूप जो वो चक्र को उठा के भीष्म की तरफ आ रहे हैं और उनके शरीर में जो है पूरा पसीना पसीना है, धूल है, बाल उड़े हुए हैं, खुले हुए हैं। ये रूप जो है भीष्म ने देखा था और जितने भी रूप हैं उसमें सबसे अच्छा रूप भीष्म को यही लगा। और भीष्म बोलते हैं मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि अर्जुन तो कृष्ण भगवान के पीछे है, तो वो भगवान के रूप को नहीं देख पा रहा है, जबकि कृष्ण भगवान उसके साथ हैं। लेकिन मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं भगवान की दूसरी साइड में युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन भगवान को सामने से दर्शन कर पा रहा हूँ। और ये ऐसा रूप है जिसका दर्शन किसी और ने किया ही नहीं होगा क्योंकि भीष्म जो है वो बहुत विशेष स्थिति में है। तो वही याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो युद्ध भूमि है उसमें कृष्ण के जो बाल हैं वो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, और जो धूल है, जब घोड़े चल रहे हैं तो धूल जो है वो आकाश में उड़ रही है। और क्योंकि भगवान बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए जो है पसीना जो है उनके चेहरे पे दिख रहा है। और ये सब होने के बाद में जो मैंने तीर छोड़े थे जो कृष्ण को लगे, तो उसके भी जो घाव हैं वो सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो उस जो रूप है उसका चिंतन कर रहे हैं कि अब मेरा मन जो है इस प्रकार से कृष्ण में लग जाए। और फिर और याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण मेरा रथ जो है आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके आइए, मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से कौन लड़ने आया है। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जो है इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो है रथ को लेके गए। और फिर बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण ने सबको देखा जो कौरव साइड में खड़े थे, तो उनकी उम्र जो है कम कर दी। लिखा है ही शॉर्टन द लाइफ स्पैन ऑफ द अपोजिट पार्टी बाय हिज मर्सीफुल ग्लांस। और भगवान की देखिए हर चीज़ को कृपा ही बोला जाता है तो उन्होंने जो है सबका जो उम्र है वो कम कर दिया अपनी कृपा से। और ये कैसे हुआ? सिर्फ भगवान के देखने से। ऐसा तो भगवान बहुत विशेष है, हमेशा स्माइल करते हैं। अगर कोई कृपा पात्र आता है भगवान के सामने तभी स्माइल करते हैं कृपा देने के लिए, और कोई दुष्ट व्यक्ति आता है तभी स्माइल करते हैं कृपा देने के लिए। तो भगवान की हर स्थिति में कृपा है। तो इस प्रकार से भीष्म जो है उसको याद कर रहे हैं। और फिर वो याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब अर्जुन जो है पूरा दृश्य देखता है तो उसको शोक होने लग जाता है, विषाद योग में वो आ जाता है। तो उसके बाद में किस प्रकार से आप जो है उसको दिव्य ज्ञान गीता के रूप में देखते हैं। तो ये सब याद कर रहे हैं। और फिर वो याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा जो व्रत है उसको रखने के लिए आपने अपना व्रत जो है उसको तोड़ दिया। तो ये लीला हम देखते हैं कि किस प्रकार से भीष्मा ने ये व्रत लिया था कि जो 5 बाण हैं इससे मैं 5 पांडवों का वध करूँगा। और वो जो 5 के 5 बाण हैं अर्जुन के माध्यम से कृष्ण भगवान जो है दुर्योधन से ले लेते हैं। तो उसके बाद दुर्योधन वापस जाता है कि अरे वो बाण तो चले गए। तो भीष्म बोलते हैं आप चिंता मत करो, या तो मैं कृष्ण को विवश कर दूंगा आज जो है अस्त्र उठाने के लिए, या मैं कम से कम 1 पांडव को आज जो है मार दूंगा। तो ये सुन के जो है भीष्म युद्ध में आते हैं। और ऐसा कहा जाता है उस दिन इतने ज़्यादा प्रतापी प्रतीत हो रहे थे भीष्म महाजन कि जैसे ही आते हैं आते ही वो करीबन 10,000 सैनिकों को मार देता है।
और कृष्ण पे तीर छोड़ने लग जाते हैं। अर्जुन पे इतने तीर छोड़ते हैं कि उसका मुकुट अलग गिरता है, उसका ध्वज अलग गिरता है, उसका जो रथ के ऊपर रहता है वो अलग गिरता है। तो ये ऐसा रूप, भयंकर रूप देखकर कृष्ण को समझ में आ जाता है कि आज अर्जुन नहीं बचेंगे। भीष्म जिस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं, लग रहा है कि वो है। दूसरी ओर कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अपनी पूरी क्षमता से युद्ध नहीं कर पा रहे क्योंकि भीष्म है सामने, और भीष्म आज पूरी क्षमता से युद्ध कर रहे थे। तो ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि वो इतना भयानक युद्ध उस समय पे हो रहा था कि बाकी सब लोग युद्ध करना छोड़ देते हैं और सब यहाँ देखने लग जाते हैं, क्योंकि जो मेन 2 प्लेयर्स जो हैं वो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण भगवान देखते हैं कि आज कुछ करना पड़ेगा मुझे, और कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को भी बहुत प्रेम करते हैं और भीष्म को भी बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, भगवान जब 2 भक्तों में युद्ध होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान के लिए। एक भक्त और एक अभक्त में युद्ध होता है वो बहुत आसान है। देखिए, जब भगवान कौरव और पांडवों की तरफ देखे तो कौरव की तरफ बस ऐसे मुस्कुराए और उनका आयु जो है हर लिया। लेकिन अगर 2 भक्त युद्ध कर रहे हैं तो उसमें भगवान क्या करें? तो भगवान खुद कष्ट सहते हैं, अपना ही व्रत तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भगवान दोनों को ही प्रेम देना चाहते थे, दोनों को ही आनंद देना चाहते थे। तो भगवान जो है खुद ही नीचे गिरते हैं, खुद ही चक्का उठाते हैं और भीष्म की तरफ आने लग जाते हैं। और वो बहुत सुंदर चित्र है, आप लोगों ने देखा होगा। भीष्म जो है ऐसे खड़े हैं, परिक्रमा मार्ग में भीष्म ऐसे पीछे खड़े हैं और जो है कृष्ण भगवान जो है चक्र लेके आ रहे हैं। तो एक श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वो बताते हैं कि अगर असली में कृष्ण भगवान भीष्म को मारना चाहते तो अर्जुन का गांडीवा वो ले लेते। अर्जुन तो वैसे ही बेचारा लड़ नहीं रहा था, तो बोलते तुम हटो मैं मारता हूँ। लेकिन भगवान मारना नहीं चाहते थे, भगवान दोनों को बचाना चाहते थे। तो इसलिए भगवान क्या जानबूझ के चक्का उठाते हैं उसका, चैरियट व्हील का, और उनके ऊपर दौड़ते हैं। और भीष्म की महानता देखिए, जैसे ही भगवान आते हैं तुरंत अपने औजार छोड़ देते हैं कि भगवान इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आप खुद आएंगे और मेरे ऊपर प्रहार करेंगे। तो बोलते हैं आइए भगवान। तो भीष्म भी बहुत विशेष है। आप सोचिए, ये सारी लीला है, हम तो सुन रहे हैं फिर भी इतना हमको स्मरण हो रहा है। भीष्म महाजन जो है उनके साथ तो ये घटित हुआ है, तो आप सोचिए उनका चेतना क्या होगा भाई, मृत्यु के समय जब वो ये सारी लीलाएं याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ये उनके साथ हुआ है। खास करके जब भगवान का कोई विशेष आदान प्रदान होता है किसी भक्त के जीवन में, वो भी बहुत स्मरणीय रहता है। लेकिन यहाँ पर भगवान का सिर्फ विशेष आदान प्रदान नहीं हुआ है, भगवान स्वयं उस आदान प्रदान को कर रहे हैं सामने साक्षात रूप में। तो आप सोचिए भीष्म महाजन है, उनका कितना ज़्यादा स्मरण होगा उस लीला को देख के। और भगवान का रूप इतना सुंदर है, उस रूप को जिसने एक बार देख लिया वो भूल नहीं पाता है। तो भीष्म महाजन जो है उस रूप को उस समय पे भी देखे और उस रूप को आज भी देख रहे हैं सामने। तो हम कल्पना कर सकते हैं भीष्म महादेव जो है कृष्ण कितना ज़्यादा जो है कृष्ण का चिंतन करते हुए जो है अभी प्राण त्यागने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब वो ऐसे आए मेरे पास, जैसे कि एक शेर एक हाथी के पास आता है और उनके जो बाहर के गारमेंट्स थे वो भी गिर गए, उत्तरी वगैरह होगी या कुछ रहेगा तो वो भी गिर गया। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। उसके बाद में बताएं कि किस प्रकार से वही याद कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान जो है इस तरीके से मेरे पास आ रहे थे और वो मेरे को याद रहे। और फिर वो कर रहे हैं कि अभी जो मृत्यु का समय आया है तो मेरा आकर्षण सिर्फ कृष्ण के सामने रहे और मैं मन जो है अर्जुन के जो चैरियट ड्राइवर हैं यानी कि कृष्ण, मेरा मन जो है उसमें लग जाए। तो बता रहे हैं कि क्यों, क्योंकि जो कृष्ण का स्मरण जो है, कृष्ण का चिंतन जो है, कृष्ण का याद जो है, दर्शन है, वो बहुत विशेष है। वो बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कृष्ण को देखकर मृत्यु को प्राप्त किए उनको अपने ओरिजिनल फॉर्म्स मिल गए। तो इस तात्पर्य में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि जो लोग मृत्यु के समय
इस प्रकार से बोल के मरे कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि हमें इनके विपरीत युद्ध करना पड़ा। तुरंत जो है वो भगवान के धाम में चले गए। लेकिन जो लोग ऐसे मरे कि अरे ये सब इसके कारण हो रहा है, ये सब इसने करवाया है, तो उन लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई। तो आप देखिए मिनिमम क्या लोगों को प्राप्त हुआ, मुक्ति। लेकिन जिनके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा भाव आ गया अरे कृष्ण कितने सुंदर हैं, तुरंत जो है भगवान के वो धाम में चले गए। तो ये कृष्ण भगवान को याद करने का फल है। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार से मैं भी कृष्ण को याद करना चाहता हूँ। जो व्रज गोपियाँ हैं उनके भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो इस प्रकार से वो वृंदावन की जो गोपियाँ हैं उनको भी याद कर रहे हैं, किस प्रकार से कृष्ण उनके भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और फिर बताते हैं किस प्रकार से ये ही सबसे ज़्यादा विशेष व्यक्ति हैं। इसलिए राष्ट्रीय यज्ञ में जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो कई बार जो है पांडव मीटिंग करते थे कि हम ऐसा क्या करें कि कृष्ण आ जाए यहाँ पर। तब उनको ये सलाह दी जाती थी कि आप राष्ट्रीय यज्ञ कीजिए, उसके बहाने कृष्ण भी आ जाएंगे। इसलिए बार बार युधिष्ठिर महाराज जो है राष्ट्रीय यज्ञ करते थे, राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए नहीं, कृष्ण को बुलाने के लिए, कृष्ण की सेवा का मौका ढूंढने के लिए, जिससे कि वो कृष्ण का गुणगान कर सकें, कृष्ण की पूजा कर सकें। तो जब भी ऐसे राष्ट्रीय यज्ञ में वो बुलाते थे तो कृष्ण को स्थापित करते थे कि ये पूरी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनकी पूजा करते थे। तो ये बता रहे हैं कि ये तो मेरे आंखों के सामने होता था, तो मैं अपने मन में अब इसको धारण करूं। तो अब बोल रहे हैं कि अभी मैं जो है पूर्ण रूप से जो है कृष्ण का चिंतन करना चाहता हूं और मैं द्वंद्व से बाहर आकर भगवान को समझना चाहता हूं। भगवान जो है सबके हृदय में भी स्थित हैं। तो इस प्रकार से कहते हुए भीष्म महाजन जो हैं उन्होंने आज के दिन जो है अपने प्राण त्यागे। भीष्म महाजन की जय। तो इस प्रकार से आज का बहुत विशेष दिन है। ये तीनों घटनाएं आज हुई, गंगा जी का प्रकट होना, भीष्म जी का भगवान के धाम जाना और चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेना। तो आज के दिन हम लोग भी भक्तिमय कार्यों में लग सकते हैं, क्योंकि आज देवी देवता भी उठे हैं, सुबह ही सुबह हुआ है उनका। तो जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे उसमें बहुत कृपा मिलेगी। और जो भक्त अगर पॉसिबल है तो गंगा जी में अगर स्नान करने जा सकते हैं तो बहुत आज के दिन अच्छा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो इनफैक्ट जो हेवन में जाना है वो सिंगल है, क्योंकि देयर वन कैन कॉन्टेक्ट कृष्णा मोर एंड दे वांट टू गोइंग अदर प्लेनेट इज मोर बेटर देन गोइंग टू हेवन। तो ये डिस्क्रिप्शन बार बार सुनने को मिलता है हमारे स्पेशल आचार्य से। तो और यहाँ पे जैसे उत्तरायण दक्षिणायन जो कंसेप्ट आया तो उसमें जो कर्मकांडी है या फिर बाकी हैं वो ये इच्छा कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो जैसा हमने चर्चा किया, जो वैष्णव है उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो उत्तरायण में प्राण त्यागे या दक्षिणायन में प्राण त्यागे। जैसे भीष्मा का भी हम लोगों ने चर्चा किया। भक्त लोग कभी भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत हैं, भगवान जो है उनको लेके चले जाएंगे। लेकिन जो साधारण लोग हैं जो भक्ति में नहीं लगे हैं, कर्मकांड की विधि में लगे हैं, तो उनके लिए ये सब जो पर्व हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा है। रही भगवान की भक्ति की बात, तो भगवान का भक्त ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, नरक में जाना चाहता है। भगवान का भक्त कृष्ण को याद करना चाहता है। तो भगवान का भक्त का प्रार्थना क्या होता है, जहाँ पर भी भगवान मैं आपको भूलूँ ना, वो स्थिति में प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त का सेंटर है कि मैं कैसे कृष्ण को याद रखूं। लेकिन हमारे लिए हम इनको जो भी इस प्रकार से दिन होते हैं
उसको और ज़्यादा भगवान को याद करने के रूप में हम लोग जो है उसको इंगेज कर सकते हैं अपने आप को। ऐसा है, जैसे गंगा जी में अभी स्नान के लिए जाते हैं तो हम इसलिए नहीं जाते कि पुण्य मिले या कुछ और हो, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है, तो भगवान का चरणामृत है, तो उनको याद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जिससे कि भगवान के चरणों में मेरा मति भी लगे, तो हम उससे करते हैं। एक बार हिजोल निष्ठानाथ स्वामी महाराज जी एक कुंभ मेला में शायद पिछले साल का था, उसमें वो बता रहे थे कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं, कुछ लोग पाप धोने आते हैं तो उनके पाप धुलते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने आते हैं उनको पुण्य मिलते हैं, कुछ लोग भक्ति के लिए आते हैं तो उनको भक्ति मिलती है। तो हम कार्य वही है, लेकिन आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से आदान प्रदान होता है। तो हम वैष्णव लोग जो हैं वो अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान के शरण में जाने के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हिरण्मय निताय प्रभु। बहुत अच्छा होता है कि भगवान की हर क्रिया कृपा होती है। तो फिर ये जैसे हमारे जीवन में भी कभी कभी समस्या आ जाती है तो उसको नहीं समझ पाते, और मटेरियलिस्टिक को अगर उनके जीवन में आती हो तो एकदम बोलते हैं कि भगवान एकदम हमारे जीवन में कष्ट दे रहे हैं। तो फिर जी हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं अगर कुछ दुख वाली स्थिति आती है तो? हाँ, तो जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। भगवान यही बताते हैं ना, ततेनुकंपा स्वीक्षमानो मंजान एवात्म सुख पतंग, कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जब दुख आता है वो भी मेरी कृपा है, तब तक आपका नाम माया के पास रहेगा। भगवान बोल देंगे माया देवी को कि आपकी क्लास में ये रहेगा, यही रखिए। जिस दिन आप सारे दुखों में भी भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करोगे, धन्यवाद दोगे, तब भगवान बोलेंगे अब ये मेरे पास भेज दो। तो इस प्रकार से हमें भी जानना है, समझना है कि भगवान की हर स्थिति में भगवान की कृपा ही है। और जब हम शास्त्रों को पढ़ते तो देखते हैं, नारद मुनि के 5 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया, भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया। अंग महाराज इतने धार्मिक थे लेकिन अधार्मिक पुत्र पैदा हुआ, भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया। अवंती ब्राह्मण सब कुछ छूट गया, भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया। तो हम देखते हैं जो भक्त है वो भगवान की कृपा के रूप में है स्वीकार करता है, उसको ही भक्त बोलते हैं, जिसके अंदर में दिव्य चेतना आ जाती है। ऐसा तो हमें भी धीरे धीरे करके उसको विकसित करना है। जब हम साधना करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। पहले छोटे छोटे दुख में भगवान की कृपा समझ पाएंगे, फिर जब बड़े बड़े दुख आएंगे तब उसमें भगवान की कृपा समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। देखिए क्या है, शास्त्र में जब भी ऐसा कुछ बताया जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इस समय पे नरक कोई जाएगा ही नहीं। बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि इस समय पे जो लोग हैं, क्योंकि देवता लोग सब जग चुके हैं, इससे पहले तो सो रहे थे 6 महीना, तो अभी जो है स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है जिनका मृत्यु होता है। और अधिकांश क्या रहता है, ये सब ऐसे मिल भी जाते हैं। जैसे जो बहुत पापी व्यक्ति होगा वो भगवान कर्म के आधार पे उसका जाना भी उसी समय पे तय करेंगे। जो बहुत पुण्य आत्मा होगा तो भगवान कर्म के आधार पे उसका जाना भी उसी समय पे तय करेंगे। ऐसा बहुत होता है, कई लोग देखेंगे आज बहुत सारे लोग प्राण त्याग करेंगे क्योंकि भगवान उनको इंतजार करा रहे थे, रुक जाओ। और कुछ लोग जो है बहुत देर तक इंतजार कराएंगे भगवान, जब दक्षिणायन चालू होगा ना तब प्राण त्याग करेंगे। तो हर चीज़ जो है हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, इसलिए जो शास्त्र में बताया गया है वो हर चीज़ ऐसे पूरा एक कम्बिनेशन है। सारे देवी देवता मिले हुए हैं, सारे ग्रह मिले हुए हैं, सारे नक्षत्र मिले हुए हैं, सारे प्लैनेट्स मिले हुए हैं, भगवान की योजना ही से तो चल रहे हैं। तो अगर कोई पापी है, जैसे हम बोलते हैं ना वृंदावन में कोई प्राण त्यागता है तो भगवान के धाम जाता है। तो नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु थे, बहुत बड़ी संस्था के संस्थापक आचार्य थे वो, और वो वृंदावन में प्राण त्यागना चाहते थे और वृंदावन में ही रहे करीबन लास्ट के 8-10 साल। लेकिन जिस दिन प्राण त्यागना था उस दिन उनका क्या है, पैर फिसल जाता है बाथरूम में तो चोट लग जाता है। तो वृंदावन में
कोई ऐसा अस्पताल था नहीं जहाँ उनका कुछ इलाज हो सकता है, तो उनको मथुरा लेके जाते हैं और मथुरा वाले बोलते हैं इनको तुरंत दिल्ली लेके जाओ और जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं प्राण चले जाते हैं। ऐसा है। तो वो भगवान की योजना के अनुसार होता है ऐसा। और फिर भी अगर कोई बहुत पापी है और उसके प्राण अभी चले जाते हैं मानो एक्सीडेंट वगैरह में, तो भगवान के पास बहुत सारे सिस्टम अच्छे हैं। वहाँ पर जो है वेटिंग रूम्स भी हैं, भूत वगैरह भी बना सकते हैं या कुछ और व्यवस्था करके उनको नर्क भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कोई भी वैदिक सिस्टम है उसको हम धोखा नहीं दे सकते, कोई भी वैदिक सिस्टम है उसको हम चीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत पुख्ता इंतजाम है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।